गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और सुबह सुबह का ये वक्त है खूबसूरत सा। बारिश तो नहीं है, थोड़ी सी बारिश हुई थी, उसके बाद में उसके बाद का ये नज़ारा खूबसूरत सा सुबह का वक्त था। और यहाँ पे हम भी बाहर आके देख रहे थे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी बिल्कुल। और यहाँ पे मैं भी नमाज़ पढ़ के बाहर आ गई और आपको हाय बोल रही थी। उसके बाद में हम चले गए यहाँ पे फजर की नमाज़ पढ़ने, और जहाँ पे ये देखिए जानमाज़ बिछा रहे हैं। और हम सो रहे थे इसलिए लाइट हम लोग नहीं जलाते, मोबाइल की रोशनी में फिर हम लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद में ये लगभग 6:30 बजे हम बिल्कुल ऊपर छत पे गए थे, और इधर से धूप एकदम सनराइज़ हो रही है और इधर से बादल है। इतना खूबसूरत लग रहा था बिल्कुल, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। और इधर पूरा प्लॉट खाली, और ये यहीं से पीली पीली धूल उड़ के आती है। यस बेटा, ये देखो मम्मा छत पे हवा ले रही थी। आप तो निन्नी कर रहे थे कल, है ना। और यहाँ पे हम बिल्कुल हवा खाते। और उसके बाद में ये बारिश, कल में बारिश होने लगी लगभग दोपहर में। सुबह के बाद से कुछ शूट नहीं किया था। फिर ये दोपहर के टाइम में ये देखिए बादल आ जाते हैं और अच्छी खासी बारिश हो जाती है बिल्कुल। तो थोड़ी सी राहत थी, फिर भी इतनी उमस थी, हवा तो चल रही थी लेकिन बहुत अच्छा मौसम नहीं हुआ था। थोड़ी थोड़ी गर्मी थी, मतलब लाइट है, फ़ैन चल रहा है तो अच्छा लग रहा है। अगर लाइट कट जा रही है तो बिल्कुल ही चिपचिपी वाली गर्मी लग रही थी, ऐसा लग रहा था बिल्कुल बारिश वाला गर्मी। और यहाँ पे ये मैंने ऐसा शूट कर। उसके बाद में ये कल तो मतलब आज में पौधों को पानी भी नहीं डालना पड़ा था, क्योंकि पूरा ऊपर से कुदरत की बारिश हो गई थी बिल्कुल। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने थोड़ा सा शूट किया था रील्स के लिए इंस्टा पे। तो आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे आईडी मेंशन है shama.ansari30, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। उसके बाद शाम हो जाती है और हम सो गए थे। उसके बाद उठते हैं, मगरिब के वक्त था, मगरिब का असर की नमाज के बाद का ये मौसम है। और मतलब 6 बज रहा था। यस, वाह, 6 बज रहा था। और यहाँ पे और हम आ जाते हैं, वो अपना देखते हैं क्या हुआ क्या गया, पूरा गिरा देते हैं। इनका ना बर्ड के पंख रहती है, वो गिर जाती है, उसको ढूंढते हैं। और हमसे भी कहते हैं कि आप रिकॉर्ड कीजिए और हम ढूंढेंगे। इस तरह से ये ढूंढ रहे हैं। और अभी देखिएगा, ये इस तरह से इनको ढूंढना होता है कोई चीज़, आँखों को ऊपर करके, मतलब आँख पूरी खोल के ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पे हम इनको कह रहे थे कि बस पीछे हटिएगा नहीं तो गिर जाएगी। और यहाँ पे मैंने लिया था गरम गरम कॉफ़ी, और हम कॉफ़ी पी रहे थे। और हम इस तरह से ढूंढ रहे हैं बर्ड। और थोड़ा सा दिल दिमाग दुरुस्त नहीं था मेरा, फेस से भी लग ही रहा होगा आप लोग को। तो वो सारी चीज़ें हैं जो आपने पहले भी व्लॉग में देखा है। तो उससे पहले आप लोग को ये व्लॉग कैसा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उससे पता चलेगा कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही है। और वहाँ पर हम जाते जाते गिर गए, स्लिप हो गए, वो वहीं बैठ गए। और हम तो फिर यहाँ पे उसके बाद में फिर ये अपना खेलने लगते हैं, घर में चले जाते हैं। और ये अपनी पूरी बकेट उठा के लेके चले आते हैं। और इनका कोई भरोसा नहीं होता है कि ये पूरा एक उठा के फेंक दें। और सामने नाली है ओपन, उसमें सीधा इनका निशाना जाता है। तो हम लोग डर ही रहते, तो इनको बोल रहे थे बार बार कि ले जाके रख आइए, कोई एक छोटी सी गाड़ी निकाल लीजिए। लेकिन ये एक सुनने वाले कहाँ हैं। तो ऊपर से इन्होंने कहा कि ये वाली रख लेते हैं, बाकी रख आते हैं। लेकिन इन्होंने किया कुछ नहीं, हमारे मन का करते अपने ही मन का है। और बच्चों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी गर्मी से। और इनको तो कुछ भी इनके मन के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता, जहाँ पे इनकी मर्ज़ी होगी वही चीज़ हो सकती है। और यहाँ से फिर इन्होंने अपना जेसीबी उठाया छोटू सा, और उसके बाद वो ले जाके बैठ गए मेरे गमले में। बेगम बिलिया होता है या बोगम बोलिया होता है, जो भी होता है, उसमें जाके बैठ के उसकी खुदाई करने लगते हैं। और इनको यहाँ से हम बैठ के सामने से बोल रहे हैं कि हटिए वहाँ से, तो खैर मान लेते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे बारिश हुई रहती है तो पानी रहता है, तो यहाँ पे आके ये वॉश करने लगते हैं अपना। खैर वॉश तो नहीं हो पाता है, और फेंक देते हैं। और इनको गुस्सा बहुत तेज आता है, मतलब नाक पे एक होता है ना गुस्सा, तो इनके नाक से भी पहले गुस्सा रहता है। उसके बाद ये इन्होंने बाइसिकल लिया था कुछ दिन पहले,
और यहाँ पे फिर ये बैठ जाते हैं अपना हाउस बनाने बैठ जाते हैं। मुक्का मुक्का मार मार के ये इंजीनियर हाउस बनाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद ज़रा सा कुछ हुआ, इनका बीम वीम सही नहीं पड़ता है तो ये फिर तोड़ ताड़ देते हैं। परफेक्ट इंजीनियर इंशाल्लाह ताला बनेगा मेरा बच्चा। क्वालिटी पूरी इनकी है, इंजीनियर की है, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी या बड़े होकर के क्या बनते हैं। और यहाँ पे इन्होंने रोलर का भी रोलर अलग निकाल के रख दिया है। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे पहले वाले व्लॉग में एक जो है फ्रेंड ने, उन्होंने गुड मॉर्निंग का कमेंट किया था तो बड़ा अच्छा लगा था। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बताएं कि आप लोग को ये मेरा डेली व्लॉग का वीडियो कैसा लगता है। देखिए वही बात है, जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा हमें, और उसमें इम्प्रूवमेंट और कैसे आएगी, है ना। तो आप लोग को बताना बेहद ज़रूरी है ताकि उस और अच्छा व्लॉग बन सके। और ये वाली छोटी वाली गाड़ी इन्होंने अमर जो वीर महोत्सव लगा हुआ है नींबू पार्क के सामने खुनखुनजी गर्ल्स कॉलेज में, तो वहाँ से इन्होंने लिया था। खैर वहाँ से इन्होंने 3-4 गाड़ियाँ ली थी, जहाँ से ये सबसे सस्ती ओनली 10 रुपीज़ में लिया था, जो कि बहुत अच्छी चलती है। अभी देखिएगा ये इतनी खूबसूरती से, ये इतनी स्मूथ होकर चलती है सिर्फ 10 रुपये में। और ऐसी छोटी गाड़ी मुझे बहुत बड़ी पसंद आती है अरहम के लिए, 10 रुपये 20 रुपये वाली, क्योंकि असल में ये एक तो बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं, दूसरी ये टूटती है ना फिर तुरंत बंद भी जाती हैं, और दूसरी बात अगर ये फेंक देते हैं तो कोई इतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि 200-250 की गाड़ी लेके आइए और 2 दिन में वो नाली में आपको देखने को मिले तो बड़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती। तकलीफ़ इस बात की होती है कि इतनी मोहब्बत से लेके आओ और बच्चा को ज़रा सा गुस्सा आ गया तो उठा के फेंक देता है फालतू में, और फिर दूसरा कोई निकाल के लेके चला जाता है। और इधर पूरा हमारे मोहल्ले में, पूरे एरिया में, गली में सब जानते हैं कि अरहम उठा के फेंकते हैं तो फिर भी वो वापस नहीं मिलता। खैर, तो यहाँ पे छोटी गाड़ी ना बड़ी स्मूथ से भागती हैं, और वहाँ पे वो रुक गए तो ये पैर से मार के उसको भगा रहे हैं। तो प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ज़रूर से कमेंट करके बताएं। अगर नहीं बताएंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा भाई कि जो है कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है, नहीं आ रही, क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, कुछ नहीं पता चलता। तो इसलिए आप लोगों को बताना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। और जिसको लाजमी शब्द नहीं समझ में आया तो उसको मैं बता दूँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे ये देखिए हम इनको यहाँ पे डांट रहे हैं तो ये और ज़्यादा उसी में जंप कर रहे हैं, और उसके बाद हाथ में पानी लगा के गाल पे लगा रहे हैं। और इनको जो बात मना करो वो यही अरहम जो है वही काम करते हैं। अब तुम एकदम मेरी तरह, क्योंकि पहले हम भी ऐसे ही थे, हमें जो बात मना की जाती थी हम वही काम करते थे। मतलब एक होता है ना कि मना कर रहे हैं तो हम करेंगे ज़रूर। तो बच्चा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अपने एकदम माँ बाप पे, बिल्कुल अपने माँ बाप पे गया। कुछ मेरी आदत है, कुछ आफ्ताब की आदत है। और यहाँ पे जाकर ये अपने दिद्दा को बुला रहे हैं। और यहाँ पे डॉगी था तो इनके दिद्दा तो नहीं थे, दिद्दा के भाई थे छोटे, तो वो आकर के इनको सेफ लेके जाते हैं। और ये जो इनके साथ में है, यहाँ पे ये हमको कई बार बाई बाई बोलते हैं ऊपर से। और इनका दिद्दा से इनका बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है, बिल्कुल पैदाइश से इनके अटैचमेंट इनके दिद्दा से है। इंशाल्लाह कभी वीडियो में मैं इनके दिद्दा को ज़रूर दिखाऊंगी। फ़िलहाल इनके ये जो साथ में जा रहा है बच्चा, ये अरहम इनको ना अपने बराबर समझते हैं, जबकि है तो बहुत बड़े आकर्ष नाम है, लेकिन ये डायरेक्ट नाम लेके ही बुलाते हैं और इनको लगता है ये इनके बराबरी के हैं। तो इस तरह का होता है। फ्यूचर में इनके दिद्दा को ज़रूर दिखाऊंगी मैं। और यहाँ पे और ईयरफोन लेने में अपना चले जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।